सो टुडेस टॉपिक इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हो। प्रेजेंट होता क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों का सिंपल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो इसलिए 12 हो जाते हैं टेंस में। कितने हो जाते हैं? 12। तो आज हम पहला टेंस शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स है भाई। दिस टेंस हैज टू हेल्पिंग वर्ब्स। कितनी हेल्पिंग वर्ब है इसमें? टू। दिस टेंस हैज टू हेल्पिंग वर्ब्स। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन सी? डू एंड डज। डू एंड डज। डू इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, डज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है, इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है। कितनी हेल्पिंग वर्ब है? दो। कौन कौन सी? डू एंड डज। डू यूज करोगे आप बहुवचन सब्जेक्ट के साथ और डज यूज करोगे एक वचन सब्जेक्ट के साथ, यानी कि प्लूरल सिंगुलर। और एक कंडीशन और लिखी है मैंने, बोथ आर नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। यानी कि डू और डज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। सेंटेंस कैसे आएंगे आपके? पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं होता। ठीक। टेंस कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट सिंपल। कितनी हेल्पिंग वर्ब है इसमें? टू। कौन कौन सी है? डू एंड डज। डू कहां यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज कहां यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ। और दोनों का यूज कहां पर नहीं होता? पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। अब यहां पर जो मेन वर्ब यूज की जाएगी वो की जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी भी वर्ब की चार फॉर्म होती है भाई। कितनी फॉर्म होती है? चार फॉर्म। तो यहां पर जो फॉर्म यूज की जाएगी वो की जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब इज यूज्ड एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो मेन वर्ब यूज की जाएगी वो की जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टॉपिक कौन सा चल रहा है आपका? ये प्रेजेंट सिंपल। कितनी हेल्पिंग वर्ब है? कौन कौन सी हैं? डू एंड डज। और दोनों का यूज कहां नहीं होता? पॉजिटिव सेंटेंस में। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? फर्स्ट फॉर्म। एक कंडीशन और है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर, यानी कि ही, शी, समवन, एनीवन, है ना। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप क्या करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे? एस या ईएस। तो इसकी जो पहचान होती है ना, वो क्या होती है? ताती ते। मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं बात करता हूं, तुम क्या करते हो, तुम क्यों बोलते हो, मैं पूछता हूं, मैं बताता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तुम कब आते हो, तुम कैसे जाते हो, तुम क्यों नहीं आते, तुम क्यों नहीं बोलते, मैं नहीं समझता, मेरी समझ नहीं आता। यानी कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ताती ते आएगा, समझ लो टेंस कौन सा होगा भाई? वो प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इस सेंटेंस को जो बनाना है, वो बनाने का रूल जो होगा वो होगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? मैंने आपको कल ही बताया था, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या होते हैं? दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट लेना है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ आपका, जैसे ही, शी लिखा हुआ है यहां पर, तो हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? एस या ईएस। एस या ईएस। जैसे एग्जांपल के तौर पर, मैं जाता हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। और जाने को क्या कहा जाएगा? गो। आई गो। तुम जाते हो, बोलो, तुम जाते हो, यू गो। यू गो। हम जाते हैं, वी गो। वो जाते हैं, दे गो। वह जाता है, ही गोज। ही गोज। एस या ईएस ऐड हो जाएगा। ही गोज सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस ऐड हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस में, है ना। ही गोज। वह जाती है, शी गोज। शी गोज। अब आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं आता हूं, आई कम। आई कम। तुम आते हो, यू कम। हम आते हैं, वो आते हैं, वह आता है, ही कम्स। वह आती है, शी कम्स। देखना, सी, मैं देखता हूं, आई सी। आई सी। तुम देखते हो, यू सी। हम देखते हैं, वी सी। वो देखते हैं, दे सी। वह देखता है, ही सीज। वह देखती है, शी सीज। बात करना, टॉक। मैं बात करता हूं, आई टॉक। तुम बात करते हो, यू टॉक। हम बात करते हैं, वो बात करते हैं, वह बात करता है, ही टॉक्स। वह बात करती है, शी टॉक्स। इशारा करना, पॉइंट। मैं इशारा करता हूं, आई पॉइंट।
तुम इशारा करते हो, हम इशारा करते हैं, वो इशारा करते हैं, वह इशारा करता है, वह इशारा करती है। सोचना, थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, तुम सोचते हो, हम सोचते हैं, वो सोचते हैं, वह सोचता है, वह सोचती है। हंसना, लाफ, मैं हंसता हूँ, तुम हंसते हो, हम हंसते हैं, वो हंसते हैं, वह हंसता है, वह हंसती है। समझना, अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, तुम समझते हो, हम समझते हैं, वो समझते हैं, वह समझता है, ही अंडरस्टैंड्स, वह समझती है, शी अंडरस्टैंड्स। खाना, ईट, मैं खाता हूँ, आई ईट, तुम खाते हो, हम खाते हैं, वो खाते हैं, वह खाता है, वह खाती है, शी ईट्स। वेरी गुड। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यूज करें, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा मैं समोसा खाता हूं। क्या कहा मैंने? मैं समोसा खाता हूं। अब समोसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसॉल। क्या कहा जाएगा समोसे को? रिसॉल। समोसे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? रिसॉल। रिसॉल का मतलब होता है समोसा। क्या होता है भाई? समोसा। ये वर्ड मीनिंग आप लास्ट में लिखेंगे, है ना? अभी राइट नहीं करना है, पहले समझेंगे। रिसॉल्व, समोसा। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करता हूं मैंने कहा मैं खाता हूं, आई ईट। मैं समोसा खाता हूं, आई ईट, रिसॉल्व। आई ईट, रिसॉल्व। तुम समोसा खाते हो, यू ईट, रिसॉल्व। हम समोसा खाते हैं, वी ईट, रिसॉल्व। वो समोसा खाते हैं, दे ईट, रिसॉल्व। वह समोसा खाता है, ही ईट्स, रिसॉल्व। वह समोसा खाती है, शी ईट्स, रिसॉल्व। पीना, ड्रिंक, मैं पीता हूं, आई ड्रिंक। तुम पीते हो, यू ड्रिंक। हम पीते हैं, वी ड्रिंक। वो पीते हैं, दे ड्रिंक। वह पीता है, ही ड्रिंक्स। वह पीती है, शी ड्रिंक्स। ऐसे ही मैं पानी पीता हूं तो पानी को वाटर कहा जाएगा, आई ड्रिंक वाटर। तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर। वो पानी पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर। वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। वह पानी पीती है, शी ड्रिंक्स वाटर। समझ में आ रहा है आपको? रोना, क्राई, मैं रोता हूं, आई क्राई। तुम रोते हो, यू क्राई। हम रोते हैं, वी क्राई। वो रोते हैं, दे क्राई। वह रोता है, ही क्राइज। वह रोती है, शी क्राइज। पढ़ाना, टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। हम पढ़ाते हैं, वी टीच। वो पढ़ाते हैं, दे टीच। वह पढ़ाता है, ही टीचेस। वह पढ़ाती है, शी टीचेस। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, वी टीच इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, दे टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचेस इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीचेस इंग्लिश। बोलना, स्पीक, मैं बोलता हूं, आई स्पीक। तुम बोलते हो, यू स्पीक। हम बोलते हैं, वो बोलते हैं, वह बोलता है, वह बोलती है, शी स्पीक्स। मैं इंग्लिश बोलता हूं, बनाओ। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई बोलने की होगी, स्पीक। आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलते हो, आई स्पीक इंग्लिश। तुम, मैं यू स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश। यहां तक समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि कहां पर ईएस ऐड करना है, कहां पर एस। मैंने क्या बताया कि आप वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि कहां एस ऐड होगा और कहां पर ईएस। अगर आपके वर्ड का लास्ट लेटर एक्स, सी एच, एस एच, एस या फिर ओ हो, अगर आपके वर्ड का लास्ट लेटर एक्स, सी एच, एस एच, एस या फिर ओ होगा तो उसके बाद आप ईएस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा वह पढ़ाता है, सो ही टीचेस, ईएस लगेगा, ही टीचेस, है ना। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और लेटर आता है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे आप। जैसे मैंने कहा ये रहा, वह बोलती है, शी स्पीक्स, सिर्फ एस लगा हुआ है ना। और यहां पर गो में क्यों लगाया यस? क्योंकि लास्ट में क्या रहा है? ओ। क्या रहा है भाई? ओ के बाद ईएस लग रहा है, यानी एक्स, सी एच, एस एच, एस, ओ, इन सब के बाद क्या लगेगा? ईएस। और बाकी इसके अलावा कोई और लेटर होगा तो उसके बाद क्या लगाएंगे हम? एस। राइट करिए इसको।
नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं नहीं बोलता हूं, सो आई डू नॉट स्पीक, और डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन आप डोंट बोल सकते हो। वह नहीं आता है, ही डज नॉट कम, डज नॉट को क्या कहा जा सकता है? डजंट। ठीक, डोंट डजंट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज करोगे और सिंगुलर के साथ आप डज का यूज करोगे। देखते हैं इधर, जैसे मैं नहीं बोलता हूं आई डोंट स्पीक, आई डोंट स्पीक, तुम नहीं बोलते हो यू डोंट स्पीक, हम नहीं बोलते हैं वी डोंट स्पीक, वो नहीं बोलते हैं दे डोंट स्पीक, वह नहीं बोलता है ही डजंट स्पीक, वह नहीं बोलती है शी डजंट स्पीक। मैं नहीं आता हूं आई डोंट कम, तुम नहीं आते हो यू डोंट कम, हम नहीं आते हैं वी डोंट कम, वो नहीं आते हैं दे डोंट कम, वह नहीं आता है ही डजंट कम, वह नहीं आती है शी डजंट कम। मैं बात नहीं करता हूं आई डोंट टॉक, तुम बात नहीं करते हो यू डोंट टॉक, हम बात नहीं करते हैं वी डोंट टॉक, वो बात नहीं करते हैं दे डोंट टॉक, वह बात नहीं करता है ही डजंट टॉक, वह बात नहीं करती है शी डजंट टॉक। देखना, सी, मैं नहीं देखता हूं आई डोंट सी, तुम नहीं देखते हो यू डोंट सी, हम नहीं देखते हैं वी डोंट सी, वो नहीं देखते हैं दे डोंट सी, वह नहीं देखता है ही डजंट सी, वह नहीं देखती है शी डजंट सी। मैं नहीं सोचता हूं आई डोंट थिंक, तुम नहीं सोचते हो यू डोंट थिंक, हम नहीं सोचते हैं वी डोंट थिंक, वो नहीं सोचते हैं दे डोंट थिंक, वह नहीं सोचता है ही डजंट थिंक, वह नहीं सोचती है शी डजंट थिंक। जाना, गो, मैं नहीं जाता हूं आई डोंट गो, तुम नहीं जाते हो यू डोंट गो, हम नहीं जाते हैं वी डोंट गो, वो नहीं जाते हैं दे डोंट गो, वह नहीं जाता है ही डजंट गो, वह नहीं जाती है शी डजंट गो। खाना, ईट, मैं नहीं खाता हूं आई डोंट ईट, तुम नहीं खाते हो यू डोंट ईट, हम नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं वह नहीं खाता है वह नहीं खाती है। बात करना, टॉक, मैं बात नहीं करता हूं आई डोंट टॉक, तुम बात नहीं करते हो यू डोंट टॉक, हम बात नहीं करते हैं वो बात नहीं करते, वह बात नहीं करता वह बात नहीं करती। हंसना, लाफ, मैं नहीं हंसता हूं तुम नहीं हंसते हो हम नहीं हंसते हैं वो नहीं हंसते हैं वह नहीं हंसता है वह नहीं हंसती है। कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, लिखिएगा, राइट करें। मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं जाता हूं। तुम बात करते हो, तुम बात करते हो। वह आता है, बनाए इसको, बनाइएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस जो होंगे आपके वो होंगे कंफर्मेटिव। कौन से होंगे भाई? कंफर्मेटिव। इसको आप इंटेरोगेटिव के नाम से भी जानते हो। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस। अब जो आपके सेंटेंस शुरू होने वाले हैं वो होंगे क्वेश्चंस। कौन से होंगे भाई? क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस जो होते हैं दो तरह के होंगे, कंफर्मेटिव और इन्फॉर्मेटिव। पहले बात करते हैं कंफर्मेटिव क्या होते हैं। जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, जो सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम आते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम बात करते हो, क्या हम देखते हैं, क्या मैं पढ़ाता हूं, क्या वो आता है, क्या सीता जाती है, क्या तुम बात करते हो, क्या मैं समझता हूं, क्या मैं नहीं देखता हूं। जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनको कहा जाता है कंफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहा जाएगा? कंफर्मेटिव। भैया कंफर्म ही तो कर रहे हैं, और इसका रिप्लाई आप हाँ या ना में दे देते हो, यस और नो में रिप्लाई करते हो इसका। ठीक। और इस सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होगा? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी कि डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू का यूज करोगे, और सिंगुलर है तो डज का यूज करोगे। फिर सब्जेक्ट लगाना है आपको, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, डू आई गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या हम जाते हैं, डू वी गो। क्या वो जाते हैं, डू दे गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या वह जाती है, डज शी गो। बात करना, टॉक, क्या मैं बात करता हूं, डू आई टॉक। क्या तुम बात करते हो, डू यू टॉक। क्या हम बात करते हैं, डू वी टॉक। क्या वो बात करते हैं, क्या वह बात करता है, क्या वह बात करती है। क्या मैं आता हूं, डू आई कम। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या हम आते हैं, क्या वो आते हैं, क्या वह आता है, डज ही कम। क्या वह आती है। खाना, ईट, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। क्या तुम खाते हो, क्या हम खाते हैं, क्या वो खाते हैं, क्या वह खाता है,
क्या वह खाती है? पीना ड्रिंक, क्या मैं पीता हूँ? क्या तुम पीते हो? क्या हम पीते हैं? क्या वो पीते हैं? क्या वह पीता है? क्या वह पीती है? क्या तुम पिज्जा खाते हो? डू यू ईट पिज्जा? डू यू ईट पिज्जा? डू यू ईट पिज्जा? क्या हम इंग्लिश बोलते हैं? डू वी स्पीक इंग्लिश? डू वी स्पीक इंग्लिश? क्या वो आते हैं? डू दे कम? टाइप करिए इसको। देखिए, जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मान लीजिए रूल ऑफ कंफर्मेटिव नेगेटिव बना रहे हैं आप, जैसे मान लो कुछ इस तरह की सेंटेंस भी होते हैं ना, क्या तुम नहीं आते हो? क्या तुम नहीं जाते हो? क्या हम बात नहीं करते हैं? क्या मैं नहीं देखता हूं? तो उसके लिए क्या करोगे आप? नॉट लगाओगे सब्जेक्ट के बाद। कहां लगाओगे भाई? सब्जेक्ट के बाद। यहां नॉट लग जाएगा। हेल्प योर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या तुम जाते हो? डू यू गो। क्या तुम नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो। डू यू नॉट गो। और आप इसको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ये सेंटेंस इस तरह से ही बन सकता है, डोंट यू गो, डोंट यू गो। सेम है। अगर आप कांटेक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो ये नॉट इधर आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे नॉट जहां लिखा जाएगा, कहां? सब्जेक्ट के बाद। तो इसको अगर आप नेगेटिव वाले बनाएंगे तो इसको डोंट कर लीजिए, और इसको क्या कर लेंगे? डजंट। जैसे क्या मैं नहीं जाता हूं? डोंट आई गो। क्या तुम नहीं जाते हो? डोंट यू गो। क्या हम नहीं जाते हैं? डोंट वी गो। क्या वो नहीं जाते हैं? डोंट दे गो। क्या वह नहीं जाता है? डजंट ही गो। क्या वह नहीं जाती है? डजंट शी गो। क्या मैं बात नहीं करता हूं? डोंट आई टॉक। क्या तुम बात नहीं करते हो? क्या हम बात नहीं करते हैं? क्या वो बात नहीं करते हैं? क्या वह बात नहीं करता है? क्या वह बात नहीं करती है? क्या वह बात नहीं करती है? ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा कंफर्मेटिव का, तो नॉट जो लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद। और अगर आप इसको जोड़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो ये नॉट जुड़कर डॉट बन जाएगा, ये आगे आ जाएगा। लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन में ही आगे आएगा नॉट। अगर आप इसको अलग अलग बोलेंगे तो नॉट आगे नहीं आएगा, नॉट लिखा जाएगा सब्जेक्ट के बाद। दोनों कंडीशंस बता दी है मैंने, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ये भी। देखिए, अब जो सेंटेंस होंगे आपके, होंगे इंफॉर्मेटिव। कौन से होंगे? इंफॉर्मेटिव। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया, क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, कंफर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव। कंफर्मेटिव कौन से होते हैं? जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं। अब बात करते हैं इंफॉर्मेटिव की। इंफॉर्मेटिव कौन से होते हैं? क्यों, कब, कहां, कैसे। तुम कब आते हो? तुम क्यों बोलते हो? मैं कैसे पढ़ाता हूं? तुम कैसे जाते हो? वो क्यों नहीं आता है? तुम वहां क्यों नहीं जाते हो? जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा उसको कहा जाएगा इंफॉर्मेटिव। क्या कहा जाएगा भाई? इंफॉर्मेटिव। यहां पर हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और इस सेंटेंस को बनाने का रूल वही होगा जो अभी कंफर्मेटिव का बताया था, हेल्पिंग और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पर क्वेश्चन वर्ड के लिए आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन वर्ड। जैसे क्या तुम जाते हो? डू यू गो। और अगर मैं कहूं तुम क्यों जाते हो? तुम क्यों जाते हो, तो क्यों के लिए स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा भाई? क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। मैं क्यों जाता हूं? वाई डू आई गो, वाई डू आई गो। तुम क्यों जाते हो? वाई डू यू गो। हम क्यों जाते हैं? वाई डू वी गो। वो क्यों जाते हैं? वाई डू दे गो। वह क्यों जाता है? वाई डज ही गो। वह क्यों जाती है? वाई डज शी गो। मैं बात क्यों करता हूं? वाई डू आई टॉक। तुम बात क्यों करते हो? वाई डू यू टॉक। हम बात क्यों करते हैं? वाई डू वी टॉक। वो बात क्यों करते हैं? वाई डू दे टॉक। वह बात क्यों करता है? वाई डज ही टॉक। वह बात क्यों करती है? वाई डज शी टॉक। हो गए सेंटेंस पूरे। इसके नेगेटिव में वही कंडीशन, नॉट लग जाएगा, बस नॉट लगा देंगे। और अगर कॉन्टेक्ट करोगे तो डू में डोंट और डज में डजंट कर दोगे, सिंपली जैसे भी किया है ना, वही रूल है। टॉपिक पूरा हो गया आपका। टेबल बना लेते हैं इसकी एक। राइट कर लिया ना आप लोगों ने? देखिए, सारे सेंटेंस एक साथ लिखते हैं, टेबल बना लेते हैं। एक नेम बताया मुझे आप, नेम बताइएगा कोई भी एक। जैसे चलो ले लेते हैं हम, मैं लिया राज। क्या नाम लिया भाई? राज। अब मैंने कहा राज आता है, तो आने को क्या कहा जाता है? कम। और देखो, पॉजिटिव सेंटेंस है ये। अब पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगाते हैं? एस या एस। तो राज आता है, राज कम्स। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। भाई कौन सा है ये? पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं, राज नहीं आता है, तो क्या होगा? राज। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, डज। राज डज, या डजंट भी कर सकते हो इसको आप, राज डजंट कम।
अब देखो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में एस का यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, हमने ऑलरेडी डू में ईएस ऐड कर दिया है। जब यहां पर डज आ गया है तो अब मेन वर्ब में ऐसे इसका एडिशन आप नहीं करेंगे। ऐसे ही क्या आ जाता है तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब कहां चली जाएगी भाई? स्टार्टिंग में। कहां चली जाएगी? स्टार्टिंग में। डज राज कम, ये सेंटेंस कौन सा हो गया? कंफर्मेटिव। कौन सा हो गया? कंफर्मेटिव। और अगर इसी का नेगेटिव बनाए क्या राज नहीं आता है तो डजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये डजंट राज कम। ये हो गया कंफर्मेटिव नेगेटिव, है ना। अगर मैं कहूं कि राज कब आता है, कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। क्या बोलते हैं? व्हेन। तो व्हेन और उसके बाद पूरा सेंटेंस यही वाला जाएगा, कंफर्मेटिव वाला, है ना। व्हेन डज राज कम, व्हेन डज राज कम। ये सेंटेंस कौन सा हो गया आपका? इंफॉर्मेटिव। कौन सा हो गया? इंफॉर्मेटिव। अगर इसका नेगेटिव बनाए राज कब नहीं आता है, सो व्हेन डजंट राज कम। बस हो गया टॉपिक पूरा आपका, ठीक है ना। ये हो गया इंफॉर्मेटिव नेगेटिव। पूरी टेबल बना लीजिएगा, ठीक है ना। राइट।